हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ मी। तो कैसे हैं दोस्तों। आज का जो टॉपिक है ये है प्लास्टिक और थर्माकोल। ठीक है। ये जो कप प्लेट्स वगैरह होते हैं ना, जिसको हम लोग उपयोग करते हैं शादी पार्टी में या फिर पिकनिक स्पॉट में या फिर और भी कई सारे जो हमारे फंक्शंस होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, उसमें हम लोग जो इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं और इसे फिर हम लोग फेंक देते हैं कूड़ेदान में या फिर और भी कई सारे स्थान में, तो इसका जो है प्लास्टिक जो होता है ये डिस्पोज काफी समय तक नहीं होता है या नहीं ही होता है इसका। इससे जो है वो इन्वायरमेंट को काफी ज्यादा नुकसान होता है और कई सारी समस्याएं इससे उत्पन्न हो जाती है। तो इसी प्लास्टिक और थर्माकोल के कप प्लेट प्लेट पर अब जो है इसके उपयोग पर या इसके इस्तेमाल पर अब जो है ये प्रतिबंध लगने वाला है या लगभग लग चुका है। तो कब से ये लागू होने वाला है? तो ये जो प्रतिबंध है ये 1 जुलाई 2022 से लागू होने वाला है। यानी कि अब 1 जुलाई 2022 से अगर कोई भी व्यक्ति प्लास्टिक या थर्माकोल के कप प्लेट का इस्तेमाल करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है। तो अब इस पर जो है वो कानूनी तरीके से इस पर जो है वो बैन लग चुका है, प्रतिबंध लग चुका है। तो इसी को लेकर आज टॉपिक है जो मैं पूरे डिटेल में डिस्कस करूंगा, आखिर क्या है न्यूज में। ठीक है। और कौन कौन सी चीजों पर प्रतिबंध लगा है। तो आइए बिना किसी देरी के आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। ठीक है। तो देखिए, अब प्लास्टिक और थर्माकोल के कप प्लेट कौन-कौन सी चीजें उसको मैं काउंट कर रहा हूँ कि थर्माकोल या प्लास्टिक से बनी हुई जो कप प्लेटें होती है, चम्मच होती है, स्ट्रॉ होती है, आदि का जो उपयोग निर्माण या फिर कारोबार, यानी जो लोग इसका निर्माण करते हैं, इसको बनाते हैं या जो लोग उसे बेचते हैं, उसका कारोबार करते हैं, सभी चीजों पर प्रतिबंध अब होगा। केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जो केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है सीपीसीबी, इसने इससे संबंधित जो है वो नोटिस जारी कर दी। ठीक है। नोटिस किसने जारी की है? तो केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि यह नोटिस 1 जुलाई 2022 से प्रभावी होगा। इसमें प्लास्टिक के इस और ठीक है, ये जो प्रभावी कब से होगा? 1 जुलाई 2022 से। और इसमें प्लास्टिक की कौन-कौन सी चीजें शामिल होंगी कि जिसका इस्तेमाल में बैन होगा या प्रतिबंध होगा? तो इसमें प्लास्टिक के ईयरबड्स स्टिक या फिर बैलून में लगा प्लास्टिक स्टिक, झंडा में उपयोग होने वाला प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक का कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक तथा सजावट के काम में आने वाला थर्माकोल भी प्रतिबंधित श्रेणी में रहेगा। ठीक है। और साथ ही साथ मिठाइयों के लिए प्लास्टिक का जो कवर होता है या फिर निमंत्रण कार्ड के साथ जो प्लास्टिक या फिर सिगरेट पैकेट के ऊपर जो प्लास्टिक जो लगा होता है, जो कि 100 माइक्रो जो 100 माइक्रोन के नीचे का प्लास्टिक होता है, या और पीवीसी का बैनर, जो पीवीसी का बैनर होता है उस पर भी वो भी प्रतिबंधित श्रेणी में होगा। ठीक है। सीपीसीबी, ये जो केंद्रीय जो बोर्ड है, ने जारी नोटिस में कहा है कि इसकी जानकारी सभी उत्पादक, ठीक है, यानी जो लोग इसका उत्पादक करते हैं, जो इसे बनाते हैं, या स्टॉकिस्ट जो इसका जमावट करते हैं, यानी जो होलसेलर होते हैं, और खुदरा विक्रेता, यानी जो इसे दुकान दुकान में इसे यूज करते हैं, बेचते हैं, या दुकानदार हो गया, या ई कॉमर्स जो कंपनियां होती है, या स्ट्रीट जो वेंडर होते हैं, जो लोग ठेला लगाते हैं, खुमचा लगाते हैं, या फिर छोटी छोटी जो दुकानों में इसका इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक के थैले, थर्माकोल जो इसको बेचते वगैरह, या जो भी इससे संबंधित जो इससे कारोबार करते हैं, खरीदते हैं, तो सभी चीजों पर यह प्रतिबंधित होगा। व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को भी देना है, देना है। इसकी जानकारी मॉल इसकी जो जानकारी है वो मॉल, मार्केट कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग सेंटर, सिनेमा हॉल, टूरिस्ट स्थान, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, अस्पतालों में भी देना होगा। अगर किसी के पास यह उत्पाद है, यानी जिसके पास अभी ये स्टॉक है, या किसी के पास ये थर्माकोल या प्लास्टिक की सामानें हैं, चीजें हैं, तो 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 वे 30 जून तक हटा देना है। यानी उन्हें 30 जून तक का उनके पास समय है कि वो इन सभी चीजों को हटा दे और इसका उपयोग बंद कर दे। ठीक है। इसके बाद अगर 30 जून के बाद, ठीक है, इसके बाद जो है इस समय के बाद अगर पाए जाने पर, यानी इनका उपयोग या उत्पादन करने पर, इनका बिक्री करने पर, ठीक है, तो इसके बाद पाए जाने पर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन जो एक्ट है 1986, ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, में तय जो भी धाराएं हैं
के साथ उन पर कार्रवाई होगी। ठीक है, अगर कोई यानी अगर 30 जून के बाद, ठीक है, 1 जुलाई से ये लागू होने वाला है सभी जगह पर, अगर 30 जून के बाद कोई भी इसका उत्पादन करते हुए, कारोबार करते हुए, इसका इस्तेमाल करते हुए अगर पाया जाता है तो उस पर जो है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में जो तय धारा है उसके तहत कार्रवाई होगी। सभी प्रतिबंधित उत्पाद सीज कर लिए जाएंगे। पर्यावरण को होने वाला नुकसान के लिए मुआवजा भी लिया जाएगा। यानी जो है, यानी कि अगर इस 30 जून के बाद अगर कोई इसका उत्पादन करते या उपयोग करते हुए पाया जाता है तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत उस धारा के साथ कार्रवाई भी होगी और साथ ही साथ मुआवजा भी लिया जाएगा। वाई के दास जो सदस्य है, सचिव है राज्य प्रदूषण बोर्ड ने, उन्होंने क्या कहा है देख लेते हैं कि केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने निकाला नोटिस है, इसमें आदेश के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई। ऐसे उत्पादकों को हटाने के लिए 30 जून तक की मोहलत। झारखंड में 100 माइक्रोन से नीचे का सिंगल यूज प्लास्टिक पहले से ही बैन है। सीपीसीबी जो बोर्ड है उनके नोटिस का अध्ययन किया जाएगा, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। अभी राज्य में थर्मोकोल और प्लास्टिक निर्मित उत्पादों से होने वाला प्रदूषण को रोकने के लिए कम से काम हो रहा है। इस दिशा में राज्य प्रदूषण बोर्ड भी काम कर चुका है। ठीक है, तो ये जो सारी बातें थी, ये प्लास्टिक जो बैन है उसको लेकर थी, प्लास्टिक और थर्माकोल दोनों को ही संबंध में थी, और ये जो है ये 1 जुलाई 2022 से लागू हो जाएगा। तो आई होप ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।